भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया और ये सोच हजारों साल पहले से है, जब जलवायु परिवर्तन जैसी चिंताएं भी अस्तित्व में नहीं थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्राचीन भारतीय नदियों को देवी के रूप में क्यों पूजते थे? यह सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ तादात्म्य का एक गहरा संदेश था। सरस्वती, गंगा, यमुना, गोदावरी ये सिर्फ जल धाराएं नहीं थीं, बल्कि जीवनदायिनी थीं। गांव शहरों की बसाहटें इन्हीं के किनारे फली फूली, खेतों में हरियाली इन्हीं के जल से आई और लोगों की प्यास इन्हीं ने बुझाई। प्राचीन ऋषि मुनियों ने समझा कि नदी का बहाव थम गया तो जीवन की गति भी रुक जाएगी। इसी कारण नदियों को देवी का रूप दिया गया, ताकि लोग उनका सम्मान करें, जल की रक्षा करें और अपने कर्तव्यों को समझें। नदी पूजन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। नदियों के किनारे दिए जलाना, फूल चढ़ाना, स्नान करना, ये सब प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने के तरीके थे। हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि अगर हम नदियों को मां समझेंगे तो उनका अपमान या दोहन नहीं करेंगे। इसीलिए गंगा को मां कहा गया और उसकी स्वच्छता को धर्म का हिस्सा बना दिया गया। आज जब जलवायु संकट और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, तब भी यह प्राचीन सोच हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। नदियों के प्रति श्रद्धा हमें यह याद दिलाती है कि जो हमें जीवन देती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कहानी का सार यही है, जब हम प्रकृति को माता मानते हैं तो उसे संजोना, बचाना और स्वच्छ रखना हमारा धर्म बन जाता है। यही भाव हमें आज भी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जीवनदायिनी नदियों का आशीर्वाद पा सकें।